देखो इग्नू ने जो है आप लोग का दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया है। और सुबह ही मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया था कि अगर आप लोग को दिसंबर एग्ज़ाम में बैठना है तो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लो। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट डेट क्या है दिसंबर एग्ज़ाम 2023 की। और उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि लेट फीस कब से लगेगा, फ़ीस कितना है पर सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, पूरी डिटेल वाली वीडियो मैंने आपको सुबह ही पोस्ट कर दिया था। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। जैसे कि सुबह जो है हमारा देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने आपको बोला था कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और रजिस्ट्रेशन जो है ओडीएल मोड का भी शुरू हुआ है। तो अभी आपको मैं पूरा प्रॉपरली यहाँ पे फॉर्म पर फिल करके दिखा रहा हूँ। और जो दिक्कतें आएगी जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का दिक्कत आ रहा है वो भी यहाँ पर हम सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसके लिए आपको देखो यहाँ पे क्या करना होगा कि इस वेबसाइट पे आना होगा। अगर आपको देखो सुबह वाली वीडियो देखनी है तो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ। और यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और डिक्लेरेशन के सामने आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको चेक मार्क कर देना है। प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन फॉर टीईई दिसंबर 2023 यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है जो भी आपने एडमिशन के टाइम सेलेक्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा डालना है। और कैप्चा डाल के सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबमिट पे क्लिक। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म टीईई दिसंबर 2023 का है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका रोल नंबर शो होगा, आपका कोर्स यहाँ पे शो होगा और आप लोग का यहाँ पे नेम सही यहाँ पे आपको डाला हुआ मिलेगा। देखो अगर आपने लॉगिन के टाइम सही डिटेल फिल किया है तो ही आप लोग का ये फॉर्म खुलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपको देखो फॉर्म कैसे फिल करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपने यहाँ पे इग्नू को एड्रेस दे रखा है उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर ये सजेस्ट करेगी। लिस्ट में आपको नेम मिलेगा कि आपके एरिया में कितने हैं इग्नू के सेंटर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका नियर बाई लगता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो मतलब कि फॉर्म को फिल कर लेते हैं और फॉर्म को फिल करने के बाद बोलते हैं कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है क्योंकि मैं पुराने वाले एड्रेस पर रहता नहीं हूँ जो कि मैंने इग्नू को दिया था। तो अभी ही आप देखो अगर आपका एड्रेस गलत है, अगर आपने इग्नू में जो एड्रेस दिए थे उस एड्रेस पर आप नहीं रहते हो और आप ये चाहते हो कि उस एड्रेस को चेंज करूँ तो अभी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो हैंड टू हैंड। और आप लोग को उसी के अकॉर्डिंग जो न्यू एड्रेस यहाँ पर आप देखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना अगर आपको देखो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है आफ्टर पेमेंट तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अभी ही ध्यान रखना कि अगर आपका गलत एड्रेस है तो अभी आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको एड्रेस यहाँ पे चेंज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है तो देखो डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको ये बॉक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यस नो का। अगर आपको देखो चेंज करना है तो यस पर आप क्लिक करोगे। यस पर क्लिक करने के बाद देखोगे ना तो ये आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको देखोगे तो आप एडिट भी कर पाओगे। ये देखो जैसे कि इस तरीके से हम एडिट करना चाहें तो एडिट भी हम कर सकते हैं। तो जो भी आपका न्यू एड्रेस है ना वो एड्रेस यहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। अब देखो बाद में आपको दिक्कत होगा अगर आपको पेमेंट कर देते हो और उसके बाद आप चाहते हो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है तो इसके लिए आपको रीजनल सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अभी ही चेंज कर लेना। फ़िलहाल देखो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पर हम रह रहे हैं। उसके बाद देखोगे ना तो यहाँ पर आपको ये देखो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे डे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको ये देखो जैसे कि हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने देखो यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं हम। और ईयर सेलेक्ट करने के बाद देखोगे कि आपके सामने जो है ना ये जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो इसमें से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ईमेल आईडी आपको देना है। जो ईमेल आईडी आपका बिल्कुल एक्यूरेट है वो वाला ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। और जो आप लोग का मोबाइल नंबर है वो आपको एक्यूरेट वाला देना है। और उसके बाद देखोगे तो आपके सामने ये आर यू अ PWD कैंडिडेट, तो अगर आप हो तो यस, नहीं हो तो नो, ठीक है। और आधार नंबर जो है ऑप्शनल है, चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। अब देखो एक ऑप्शन जो है ना जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये क्या है? तो देखो इसको ना, इसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये जो है ना आप लोग को कैसे क्रिएट करना होता है, तो ये आप लोग को डिजी लॉकर ऐप पे क्रिएट करना होता है। इससे होता क्या है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अकाउंट आप कैसे क्रिएट करोगे डिजी लॉकर में। क्योंकि देखो ये जो है ना अभी आप लोग की कंपलसरी हो गई है, यहाँ पे अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यहाँ पे आपको डालना ज़रूरी है, और आपको क्रेडिट्स भी ऐड करने ज़रूरी है। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, कैसे आपको करना है, ये चीज़ हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से और उसको ओपन करना होगा। तो ABC अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप जो है आसानी से मिल जाएगा, लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया हूँ। ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो अकाउंट आपका पहले से क्रिएट है तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड की जो आपकी डिटेल है, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेल फीमेल हो गया, और आप लोग का मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो ये आप कर लेना। देखो हमारा अकाउंट क्रिएट है इसलिए यहाँ पे हम कर नहीं दिखा रहे आपको। तो आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करोगे डिजी लॉकर में, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो लॉगिन हो जाओगे, साइन इन पे क्लिक करोगे, और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर आप देखोगे तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, आधार नंबर का भी ऑप्शन है, यूज़र नेम का भी ऑप्शन है। तो हम सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर से, यहाँ पर आप देखोगे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद ना इसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये बता देगा कि इस मोबाइल नंबर पे कितने सारे अकाउंट क्रिएट है डिजी लॉकर में। जैसे कि हमने अपना सिलेक्ट कर लिया, और जो भी पासवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो यानी कि सेट किए हो वो आपको यहाँ पे डालना है। साइन इन पे क्लिक करना है, और साइन इन पे क्लिक करने के बाद देखोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो डिजी लॉकर जो है ना ये आप लोग का ये बता देगा कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि आपको ABCD ID जो है आपको क्रिएट करनी है। जैसे कि डिजी लॉकर को पता है कि मैं जो हूँ इग्नू का स्टूडेंट्स हूँ और मुझे ABCD जो है मुझे क्रिएट करनी है, तो उसी के बारे में ये मैसेज पहले से ही शो कर रहा है मुझे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, बिकम पार्ट ऑफ अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इकोसिस्टम, गेट योर ABCD टू मैनेज योर अकेडमिक क्रेडिट्स। देखो इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो। ABC अकाउंट होने से ना आप लोग के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ना इग्नू के, वो सारे सेंट्रलाइज हो जाएंगे। बेनिफिट आप लोग को ये मिलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट के लिए ना कहीं भी वेरिफिकेशन के लिए बार बार भागना नहीं पड़ेगा। आपका डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होगा सेंट्रल लेवल पे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप दिखाओ, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे कि इग्नू में जाओ, यहाँ से वेरीफाई करवा के आओ, वहाँ से वेरीफाई करके आओ, ये सब आपको झेलना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि देखो ABCD जो है आप लोग को यहाँ पे क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप लोग अपना एग्ज़ाम फॉर्म को फिल भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमें ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना तो इस पर आपको, जैसे कि हम रिमाइंड लेटर पे क्लिक करके सर्च पर हम क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को लेके आएंगे। तो इस पर हम देखो सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ABC यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे सर्च करेंगे ABC, यहाँ पे आ जाएगा ABCD कार्ड दिल्ली। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने ले लिया है। जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेल फीमेल हो गया, और यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बतानी है। बताना क्या है, एडमिशन ईयर आपको बताना है कि आपने एडमिशन कब लिया था, ठीक है। तो एडमिशन ईयर आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे कि हमने 2023 में एडमिशन लिए थे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से हम वेरीफाई करें आपको, वो बताना है। तो रोल नंबर दे सकते हो, जैसे कि एग्ज़ाम रोल नंबर हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हो, जैसे कि आप लोग का कंट्रोल नंबर होता है ना, वो दे सकते हो। एनरोलमेंट नंबर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, एनरोलमेंट नंबर आपका ID कार्ड के बाद आ जाता है, तो ये देख सकते हो। न्यू एडमिशन पे भी क्लिक करके कर सकते हो।
और कुछ नहीं पता है तो नॉन पे भी क्लिक करके यहाँ पर आप कर सकते हो। बेहतर ऑप्शन है कि हमारा जो है एग्ज़ाम जैसे ये जो एडमिशन है कंफर्म हो गया है, यहाँ पर हम अपना रोल नंबर डालेंगे और रोल नंबर डालने के बाद ना देखोगे कि आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन नेम हमने नहीं बताया है, तो इंस्टीट्यूशन नेम हमें बताना होगा। ये इंस्टीट्यूशन नेम जो है ना रोल नंबर डालने के बाद आपको बताना होगा। जैसे कि हमारा जो है ना इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंदिरा गांधी सेलेक्ट करेंगे। ये देखो ये इंदिरा गांधी, ये अपना। तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन अपना कैसे सेलेक्ट करना है, सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है इंदिरा, ठीक है। सिर्फ आपको इंदिरा लिख देना है और इंदिरा के अकॉर्डिंग जितने भी होंगे ना यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इंदिरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस दिया गया है, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर वुमेन, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, और यहाँ पर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारंग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो ये सिलेक्ट करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इस पर आपको क्लिक करना है और आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो एक बार में हो सकता है कि आप लोग का यहाँ पे ना निकले, हमने दोबारा ट्राई किया है और ये देखोगे कि हमारा ABC ID कार्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो ID कार्ड ये क्रिएट हो चुका है और ABC अकाउंट यहाँ पे दे रखा है हमें कि ये वाला जो है ना, ये वाला हमें यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो इसे हम कॉपी करके और इसे ही वहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस चीज़ को इस तरीके से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो और ये जो ID है ना आपको वहाँ पे डालना होगा। चलिए हम आपको ये भी करके दिखा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ABC ID भी डाल दिया, उसके बाद भी जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये देख रहे हो सिलेक्ट का ऑप्शन सिर्फ मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हमारा क्रेडिट जो है ना वो क्रिएट नहीं है। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको क्रिएट करने के लिए आपको आना होगा समर्थ पोर्टल पे, जो इग्नू का समर्थ पोर्टल है, और उस पर आपको आने के बाद देखोगे इस तरीके से इस वाले पोर्टल पे आना होगा और इसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके वेबसाइट पे आना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि साइन इन करने के लिए आपको यूज़र नेम यानी कि एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड चाहिए होगा। देखो अगर आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो उस केस में आपको ग्रीन कलर में जो मिल रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये फॉर्म मिल गया है आपको, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम है वो, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है BAG है, ठीक है। तो BAG यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हम नेम अपना डालेंगे जो हमें ID कार्ड पे है, ठीक है। तो वो नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं और ये नेम डालने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि एनरोलमेंट नंबर ये मांगेगा, तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर हम ये दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखोगे कि ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे हम फिल कर देंगे। इस कैप्चा को फिल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ये OTP भेजेगा। देखो अगर आपका अकाउंट क्रिएट है ऑलरेडी तो आपको यही मैसेज आएगा कि अकाउंट आपका क्रिएट है, आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें जो ये देखो ये वेरिफिकेशन कोड हमें मिल गया है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। इस OTP को यहाँ पर हम कॉपी करेंगे और बैक जाकर यहाँ पर हम सबमिट करेंगे ताकि हमारा जो अकाउंट है क्रिएट हो। ये देखो ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये OTP मांग रहा है, OTP हमने यहाँ पे ले लिया है। ये OTP जो है ना आप लोग के मोबाइल नंबर पे कई बार नहीं जाता है, आप लोग के जो ईमेल ID है उस पर जाता है जो रजिस्टर है, तो उस पर आप चेक करना, ठीक है। हमें तो मोबाइल पे ही मिल गया है। सबमिट पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखोगे ना तो आपके सामने ये पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे कि यूज़र नेम जो है आप लोग का तो रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहेगा, तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करोगे, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सिंपल है। पहला जो अक्षर होना चाहिए, जो वर्ड होना चाहिए वो आप लोग का कैपिटल लेटर रहेगा। जैसे कि मेरे नाम का जो पहला वर्ड है मैंने कैपिटल रखा है और बाकी यहाँ पे स्मॉल में @ करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो @ करके मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इसी तरीके से आपको भी अपना क्रिएट करना है कि पहला वर्ड जो है आप लोग का कैपिटल रहेगा, उसके बाद @ करके 1 2 3 जैसे आप करते हो वैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो अकाउंट हमारा जो है ना क्रिएट हो चुका है। ये देखोगे
यू कैन लॉग इन नाउ, ठीक है, लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोल नंबर डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे और ये रोल नंबर हमारा जो है ये रहा। और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम ये पासवर्ड डालेंगे जो हमने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया था। और पासवर्ड डालने के बाद ना यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। इस कैप्चा को डालने के बाद देखोगे लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने ये कैप्चा डाल दिया है, ये रहा, इस कैप्चा को हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखोगे ना तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको अनाउंसमेंट एक मिल रही है, ये देखो, ये अनाउंसमेंट आपको मिल रही है। देखो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि एक अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा क्रिएट लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC अकाउंट, ठीक है, फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे और इस पर हम क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम, क्रेडिट एंड ऑडिट ट्रेल मैनेजमेंट, क्रेडिट अकाउंटिंग और रिकॉग्नाइज लर्निंग अचीवमेंट्स, यू कैन नॉट लाइकली योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बेनिफिट बता रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है ना आपके सेंट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको ऑप्शन मिलता है माई सर्टिफिकेट का। इसमें आपको ये जो देखो ये फैसिलिटी जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट्स को मिलती है, सॉल के स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो तो इग्नू ये आपको फैसिलिटी दे रही है ABC अकाउंट क्रिएट करने का। और ये जो है ना डैशबोर्ड आपको दे रही है, इसका मतलब ये है कि आप लोग के जो डॉक्यूमेंट है सेंट्रलाइज रहेंगे। और भी बेनिफिट बताया गया जैसे कि क्रेडिट ऑडिट ट्रेल मैनेजमेंट रहेगा, क्रेडिट अकाउंटिंग रहेगा और रिकॉग्नाइज लर्निंग अचीवमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और ये मस्ट है, आप लोग को क्रिएट करना ही होगा। यू हैव नॉट लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू क्लिक एंड क्रिएट ABC अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देखोगे कि हमने जो है ना वहाँ से क्रिएट कर लिया है, ठीक है, वहाँ से हमने क्रिएट कर लिया है डिजी लॉकर से। अब यहाँ पर हमें दोबारा से एक्सेस देना होगा ताकि ये क्रिएट कर सके यहाँ पे। तो एक बार हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पे मेरे को OTP मांगेगा। ये अभी देखोगे OTP यहाँ पे, ये OTP भेजेगा हमारे मोबाइल नंबर पे और इस OTP को ना यहाँ पे देखो इसमें कॉपी करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि हमने OTP को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद देखोगे कि आपको यहाँ पर इस पर दोबारा से आके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसे। सबमिट पे क्लिक करोगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखोगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे वेलकम सुधीर, वेलकम टू योर डिजीलॉकर अकाउंट, यू आर प्रोवाइडिंग योर कंसेंट टू शेयर योर आधार कार्ड, ठीक है। अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखो हमने पूरा फॉर्म को फिल कर दिया है। यहाँ पे जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID नंबर जो मांग रहा था वो हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे हम जब सिलेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं सब्जेक्ट सिलेक्ट पे तो ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको देखो अकाउंट क्रिएट करने के बाद भी ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो ये जान लो कि ऐसा क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पर आप देखोगे ना तो जहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएट किया है ये देखोगे, इस पर जो हमने क्लिक किया है यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये देखोगे योर ABC अकाउंट नंबर इज़ यहाँ पे दिया गया है और अकाउंट हमारा क्रिएट है। लेकिन नीचे आप देखोगे ना तो एक चीज़ लिखा हुआ है वी कुड नॉट फाइंड एनी क्रेडिट फॉर दिस अकाउंट, योर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन विल अपीयर हेयर, हैंस इट इज़ अपडेटेड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसको देखो जो है ना यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी, आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो अभी आप देखो अकाउंट को क्रिएट किए हो तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, सारा काम हो चुका है। अभी जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अपडेट मिलना बाकी है कि हमारा जो है ये देखोगे कि जो क्रेडिट पॉइंट है ना क्रेडिट अकाउंट वो अभी मतलब वहाँ से जो इग्नू है उसकी तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अपडेट होना बाकी है। तो ये जब अपडेट हो जाएगा ना, जैसे कि वी कुड नॉट फाइंड एनी क्रेडिट, तो जब ये लिखा जाएगा ना वी कुड फाइंड क्रेडिट, तब आप लोग का जो है ना ये आप लोग का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना फॉर्म को सबमिट करने का, ये देखोगे यहाँ पर आपको जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये आप देखोगे इसमें जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना ये सॉर्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोग वेट करो, फिलहाल ये सारा प्रोसेस कर लो। अकाउंट क्रिएट करना है तो मैंडेटरी है, मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया कि कैसे करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में।